गुड मॉर्निंग पूरे फरिश्ता फैमिली को। गोल्डन मॉर्निंग, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग भी नहीं, गोल्डन मॉर्निंग। आज बाबा ने विशेष स्वयं को बैगर या बेघर क्या बनाना है। स्वयं को बाबा ने कहा कि बैगर बनाना है। बैगर होगा तो बेघर भी हो जाएगा। कौन सा बेघर? बेघर। बाबा ने कहा बच्चे मेरा कुछ भी नहीं, ये है बैगरली स्टेज। और अगर मेरे पास बहुत इतना सा भी है तो बैगर नहीं हूँ, कुछ नहीं। सिर्फ बेघर नहीं है, बैगर है, क्योंकि फिर घर ही मेरा नहीं है, बहुत कुछ चीजें होती है ना मेरा। तो उसके लिए अगर मंथन करो, मेरा कुछ भी नहीं है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होता है। मेरा बहुत कुछ है, उसके लिए तो जीवन भर आज तक हम कहते कि जो भी आज बनाया है ना, मेरे देखते देखते स्टैंडिंग, मेरा कुछ भी नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ कौन सा करना होगा। मेरा कुछ भी नहीं है, उसके लिए अगर सिंपल पुरुषार्थ जैसे हम करते ही करेंगे, आज भी बाबा को ट्रांसफर कर दिया सब कुछ। जहां जहां भी संकल्प मात्र में भी मेरापन है, बाबा के टेबल पर रख दिया। इजी है ना ये पुरुषार्थ? किया होगा ना सभी ने? नहीं रखा? सोच रहे नहीं, रख दिया हमने, तो रख दिया। इसलिए इतना फास्ट रख दिया कि इतना थोड़ी देर भी संकल्प ना आए कि मेरा है। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 1 घंटा भी रहा मेरा है, फिर क्या हो जाएगा। और 1 घंटा लगेगा उसको और निकालने में। फास्ट बाबा के पास, बाबा ने ही वैसे दिया बाबा ने, दे दिया बाबा। तो ये फील, दिखाई दे, फील करे, फील करे, दिखाई दे, ऐसे। तो ये पुरुषार्थ करना है। तो चलो बाबा के शब्दों में 1-4, आज से ये नया अकाउंट ओपन, मेरापन ट्रांसफर, नए अकाउंट की शुरुआत, कार्मिक अकाउंट, मेरापन का ट्रांसफर। 1-4-22 न्यू अकाउंटिंग ईयर। नहीं, ये वाला नहीं है, इसकी हिम्मत। आज का न्यू सीरीज वो डिस्क्लोज करेंगे। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रतिज्ञा करो। 2 प्रतिज्ञा आज बाबा ने कही। एक तो बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे, दूसरी प्रतिज्ञा लक्ष्मी को वरेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सत्युगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? किस पुरुषार्थ के आधार पर सत्युगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? किस पुरुषार्थ के आधार पर? जो सुनाया। बैगर बनने का। अभी पूरा बैगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बैगर बनेंगे, तभी सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होगा।
तो बाबा कहते हैं पूरा बाबा कहते मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी, ट्रस्टी किसे कहते हैं? पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए पुरानी चीज, पुराने बैगेज समेट लो। पुरानी कीचड़ पट्टी, ट्रस्टी बनो। देखो जब ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा? बाबा आपका है, संभाल लो। जिम्मेवारी बाबा की। बच्चे को एडॉप्ट, हाँ, बच्चे को देने के बाद अब रख भी लेते उस बच्चे को, लेकिन ये सोच के मेरा नहीं है, अभी उनका हो गया। नहीं होता है, ऐसा होता है ना, बेशक पहले हमारा था। तो बाबा कहते हैं पुराना बैगेज ट्रांसफर करो। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, तुम हो स्टूडेंट, ऊंचे ते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो क्या करना चाहिए? नोट्स जरूर लेने चाहिए। बताओ जी। नोट्स प्रूफ, नोट्स जरूर लेने चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं और नोट्स ना ले, ऐसा हो सकता है? दिखाई नहीं दे रहे भाई, सब हाथ दिखाओ भाई, प्रूफ दिखाओ, इमीडिएट दिखाओ। बाकी जो वीडियो ऑन नहीं है उनका क्या समझेंगे? नो नोट्स, नो गॉडली स्टूडेंट। गॉडली वैसे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति करता है ना, लिखते हैं, तो नोट जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता है, औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट्स भी भुलाने की कोशिश करेगी। अभी भी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएगी, फिर वहां की वहां गुम हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान है नया। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को ही दिया था, ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। ये बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है, शास्त्र तो पीछे बनते हैं। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। अंडरस्टूड है ना? हाँ, तो जब बोला था उस समय थोड़ी कोई शास्त्र बने, वो तो बाद में बने। तब तो नेचुरल है, फर्क आ जाएगा। 100 साल के बाद लिखा जाएगा। आपने मेरे से सुना, अभी मुरली सुन रहे हैं, 1 घंटे बाद लिखो, कितना फर्क आ जाएगा। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट के बाद भी बोलना पड़े, अपनी मनमत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो 100 साल के बाद शास्त्र बने तो अपनी मनमत आएगी कि नहीं आएगी? अगर गीता, चलो डायरेक्ट वो वाली गीता समझे, भगवान ने गाई है, भगवान ने बोला है, लेकिन उस समय तो किसी ने नहीं रिकॉर्ड किया ना, बाद में हुआ, तो नेचुरल है, अपनी मनमत होगी। एग्जैक्ट जो भगवान ने बोला वैसे के वैसे होगा, होगा कि नहीं होगा? विवेक भाई,
100 साल के बाद लिखने के बाद नहीं होगा ना, इसलिए हम 100% बिलीव नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं 4 बार किसी का सेशन सुनने के बाद भी वैसा का वैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं शास्त्र तो पीछे बनते, जब धर्म स्थापन करते उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू करते। सृष्टि की रजो प्रधान स्टेज है, तब भक्ति की शुरुआत है। तो तुम जो है ये शास्त्र आदि भी तो सत्व प्रधान के समय भक्ति होगी। सृष्टि की सत्व प्रधान स्टेज, उस समय भक्ति होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? राइट बोला, क्यों नहीं होगी? ज्ञान है, वहाँ जरूरत ही नहीं है, वो प्रलब्ध है, वहाँ ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान की प्रलब्ध प्राप्त करते हैं। भक्ति क्यों नहीं होगी? ज्ञान की प्रारब्ध है। भक्ति कोई विषय वस्तु है इसका ही नहीं पता है, तो भक्ति करेगा क्या? देवी देवता राज्य मांगना ही नहीं है, चाहिए भी नहीं, कुछ मुक्ति भी नहीं सुख चाहिए। में है ना, सुख में किसी को याद नहीं करते, दुख होता है तब उसको याद करते हैं। हाँ, कुछ भी चाहिए नहीं, दुख भी नहीं, फिर भक्ति क्यों? फिर भगवान भी नहीं, तो ये सब चीज है ही नहीं, तो भगवान भी नहीं, तो फिर भक्ति भी नहीं। तो सत्व प्रधान स्टेज में भक्ति होती नहीं है। भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। ये शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। तुम ये जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो, ये फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर की सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान, वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वह सबका बाप है, तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए ना। सबका पिता है तो बादशाही मिलनी चाहिए ना। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम वो संगम युगी ब्राह्मण, विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्हों को ये बिल्कुल पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण, ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। अच्छा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका अर्थ तो नहीं, अर्थ ही नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई है तो इन्हों का बाप भी चाहिए। देखो, तो इसका मतलब क्लियर हुआ, त्रिमूर्ति बोल दिया तो तीनों तो भगवान नहीं है, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोला, भगवान तो नहीं है। गुरु शंकर ये भी बोला ना, तो भगवान नहीं है, ये क्लियर हुआ। और 3 बताए हैं, तो चलो भाई भी समझो, एक लेवल का समझो, 3 डायरेक्टर समझो, तो फिर उनसे ऊपर कोई चेयरमैन तो होगा ना। अगर डायरेक्टर समझा, भाई समझा, तो उसके ऊपर बाप होगा। शंकर जी के लिए भी यही कहा ना, तो बाप है, कोई और बाप है। क्लियर हुआ फिर? तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु इसका अर्थ ही नहीं निकलता। तो अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई है, तीनों का बाप होना चाहिए, तो ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता है। 3 धर्म बाबा कौन से रचते मालूम है नयों को? 3 धर्म बाबा, एक धर्म नहीं रचते बाबा, 3 धर्म। ब्राह्मण, सतयुग माने देवी देवता और क्षत्रिय। क्षत्रिय, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म है। कैसे कैसे बोलो, कैसे? संगम युग के हिसाब से बताओ।
सतयुग और संगम में ब्राह्मण, संगम युग, सतयुग, ब्राह्मण, और त्रेता। अगर तीन सतयुग, युग त्रेता। रचते हैं तो तीन धर्म रचते हैं, इसलिए तीन धर्म हुआ। तो त्रेता युग देवी देवता धर्म है? क्षत्रिय। हम्म? बिल्कुल नहीं दीदी, कहाँ से आ गया? ब्राह्मण तो देवी देवता ही, त्रेता युग ब्राह्मण तो देवी देवता तो रहेंगे ही, पर प्योरिटी का लेवल कम होने से उनको क्षत्रिय हो गया। डिग्री कम हो गई क्षत्रिय। अभी देवी देवता नहीं, अभी ब्राह्मण है, अभी हम देवी देवता नहीं कहला सकते। तो फिर त्रेता में भी क्षत्रिय देवता नहीं कहला सकते, सेमी स्वर्ग है। हम वैसे है, मतलब क्षत्रिय वाला है। वर्षा 21 जन्म का देते हैं, लेकिन त्रेता में भी कम थोड़ी है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, उस कंटेक्स्ट में भी नहीं है उस लेवल के, तो उस समय के हम ही देवी देवता है ना। खत्म कर लो। तो और तो कोई है भी नहीं उससे उच्च। तो बाबा कहते हाँ, इतने दिन, हाँ ये अच्छा है, अप्रैल फूल हो गए। देवी देवता और क्षत्रिय। हाँ, अब समझ में आया ये फर्स्ट बेंच में क्यों बैठे हो। ये पुरुषार्थ करो। तीनों धर्म का रचयिता व निराकार बाप है, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले है श्री कृष्ण। पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते हैं? योद्धा स्टेज, इसलिए ना योद्धा स्टेज है। क्षत्रिय मतलब योद्धा स्टेज, सारा समय युद्ध चलती रहती। अमृत वेले उठे उस समय युद्ध, योद्धा की स्टेज थी। संगम युगी जिन आत्माओं की ऑलवेज त्रेता योद्धा की स्टेज रही कि अरे ड्रैग कर रहे हैं, अमृत वेला ड्रैग कर रहे हैं, मुरली ड्रैग कर रहे हैं। देवता क्षत्रिय हाँ, फिजिकल की बात नहीं है ना, फिजिकल है ही नहीं। देवता भी फिजिकल थोड़ी है, वैश्य भी फिजिकल थोड़ी है, शूद्र भी फिजिकल थोड़ी है। आत्मा की स्थिति है ना, वो शूद्र स्टेज है। आत्मा की स्थिति वैश्य स्टेज है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले वही 84 जन्म लेंगे। यह ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं। देखो आज वापस एम्फोसिस किया, वह धर्म स्थापन करते पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सब देवता हो गए। ये तमो प्रधान पूजा, जड़ तत्वों की पूजा। फिर और तमो प्रधानता
शरीर की पूजा। भगवान बुद्ध, भगवान सबको, भगवान व्यास, शरीरों की पूजा। अभी तो नहीं है, गुरु का चरणामृत लेते करते सब शरीरों नहीं, की पूजा। अभी तो एक इंस्टीट्यूशन में तो गुरुजी गए, उनके बाद एक माता जी थी जो सारा संभालती हैं, वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका भी फोटो रखा हुआ पूजा के अंदर। शरीरों की पूजा, शरीरों की पूजा। और भी तमो प्रधान पूजा है दीदी, चौराहों की पूजा, भूत प्रेत आदि की भी तो। फिल्म स्टार्स की पूजा, स्टैच्यूज है ना, मंदिर किसके बने, लेटेस्ट साउथ में बने हुए। दीदी क्राइस्ट पवित्रता स्टैब्लिश करते हैं? नहीं, क्राइस्ट थोड़ी पवित्रता, अभी ऐसा ही सुना मैंने। वो पवित्र होते हैं तब वो आते हैं। पवित्रता एस्टेब्लिश केवल शिव बाबा करते हैं। इतना बड़ा चैलेंज कोई लेगा ही नहीं, इतनी मारपीट और कौन करेगा रिवॉल्यूशन, और उस समय जरूरत भी नहीं थी इतनी। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र ही नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है, गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब तो सत्ययुग की राजधानी स्थापन हो, तो भगवान ने यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान तो शिव बाबा, ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है, जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उनकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। अपना है ज्ञान से मतलब, ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है विश्व का, बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि का मालिक है, इस सृष्टि का मालिक है शिव बाबा। नो नहीं, इतना टाइम क्यों लगता है ये और नो बोलने में, रंजना बेन? सृष्टि अनादि है, सृष्टि अनादि है। क्या हुआ, सृष्टि का मालिक बाबा है? नहीं है, नहीं है। चुप बैठे। नहीं अच्छा, ब्रह्मांड का मालिक बाबा है? यस, ब्रह्मांड का मालिक बाबा है। और बच्चे ब्रह्मांड का मालिक है? नो, तो ज्यादा मालिक कौन हुए? ज्यादा मालिक बच्चे है। वंडरफुल, बन रहे हैं। साथ रहते हैं तो बच्चे भी तो मालिक हो गए। तो सृष्टि का मालिक, देखो बाबा क्या कहते हैं, सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते, इस सृष्टि का मालिक किसको बाबा बनाते? बच्चों को। तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर है, एक रखा है मैंने अपने पास, वो भी बच्चों को दे दिए। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते, जैसे बाबा वहां रहते हम भी वहां जाएंगे, तो हम मालिक कैसे ठहरे? ब्रह्मांड के मालिक है, आंसर राइट है। कैसे? बाबा के बच्चे हैं हम। जैसे बाबा वहां रहते हम भी वहां जाएंगे, तो हम भी मालिक ठहरे। पिता के घर में कैसे रहते हम लोग, पियड़ घर जाओ फिर कैसे रहते? अभी भाभी आई तब अलग बात है, अदरवाइज हाँ? पिता का घर है, सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो पूरी थकान निकालने बच्ची जाती है ना। मालिक बन रहे हैं या मालिक हैं? अभी सृष्टि का मालिक बन रहे हैं, ब्रह्मांड का मालिक, वो कल कोविड, ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मांड के मालिक भी बन रहे हैं ना जी, अभी तो नहीं है। है। क्या हो गया? ब्रह्मांड तो है ही ना, वहां के लिए क्वालिफाई नहीं करना है। एज फार एज आप बच्चे हो वहां के मालिक हो गए। बच्चों को बाप के घर क्वालिफाई करना पड़ता है मालिक बनने के लिए, प्रूव करो। बच्चे बने, मालिक बने। वहाँ देखिए सारे मालिक, आप भी मालिक मैं भी मालिक, इधर नहीं मालिक है। ये फर्क समझे ना कि वहां तो उनको जाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक चले ही जाएंगे क्योंकि मालिक है।
मालिक है ना, इसलिए ऐसे भी चलेंगे, ये भी अच्छा। तो बाबा कहते हैं, सुना गुप्त राज ये रूरियान। बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक है। क्लियर हुआ? हुआ ना क्लियर? परंतु तुम्हारा मालिक का मतलब ही है जब चाहे वहां चले गए, मतलब मालिक मतलब गए और अपना ही है। तो परम धाम में हमको कुछ पुरुषार्थ थोड़ी करना होता है जाने के लिए, ये पुरुषार्थ सारा सत्युग का है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ, मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बताता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो। ये भी एक राज है कि ब्रह्मांड के मालिक है, सूक्ष्म वतन के सृष्टि के नहीं, अभी नहीं, अभी बन रहे। तो ये पूरे राज कोई जानता है? विद्वान पंडित सृष्टि का आदि मध्य नहीं जानता है, ब्रह्मांड का भी नहीं जानता है, सिवाय तुम बच्चों के कोई जानता ही नहीं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जबकि हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाई जाए? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। बुढ़ापे को कहा जाता है 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। देखो 21 पीढ़ी अर्थात 21 जन्म ने 21 पीढ़ी तक, अर्थात बुढ़ापे तक, पूरी बुढ़ापे उम्र, तक। पूरी उम्र वहाँ फिक्स है ना, इसलिए पीढ़ी का बाबा ने उसको 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। वहां तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए, वहां सदगति है, गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति, वहां जीवन मुक्ति है, वहां सदगति है, वहां सुख शांति समृद्धि है सतयुग में। तो तुम सदगति में जाते हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो, ठीक है? तो दुर्गति का कोई यही नहीं है ना, जो वहां ज्ञान की जरूरत तो कोई रीजन ही नहीं है। कौन? दुर्गति का कोई रीजन ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में हो, दुर्गति में लाया है माया रावण ने, अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते यह कैसे हो सकता है? अरे बाप कहते हैं, फिर नीचे आ जाता है। अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। योग लगने से विक्रम विनाश होंगे, और अगर वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा। क्यों बाबा दोनों को याद करने को कहते हैं? मन मनाभव मध्याजी भव। तो विक्रम विनाश, ओनली विक्रम विनाश थोड़ी चाहिए।
अपनी स्टेटस को देखो, चक्र को याद करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी इतना नहीं होता था 5 स्वरूप का, लेकिन ये बाबा की पॉइंट बार बार स्ट्राइक होती थी कि चक्र को याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। एग्रीड? सतयुग में मैं क्या थी याद करो, द्वापर में मैं, त्रेता में क्या हो गई याद करो, चक्र को याद करो। अपने पूरे एक वीडियो में भी हम देख रहे होते तो क्या देखते हैं, एक फोटो में भी देख रहे होते, ग्रुप फोटो है उसमें क्या देख रहे होते, एक्चुअली ग्रुप फोटो होते हैं, खुद को खुद के ही एंगल को देखते, चाहे एकदम दूर पीछे खड़े हैं हम लोग पूरे ग्रुप फोटो में, किसको देखेंगे? वीडियो में भी खुद को देखेंगे। चक्र को याद करने का मतलब क्या हुआ? तो मैं कैसे उतरी? बस ये याद करना है। मैं तो अपने को देखना, फोटो में अपने को देखना प्रॉब्लम है, फैंटेसी है, एक हॉबी होती है, खुद को ही देखते। तो चक्र में खुद को देखो। मध्याजी भव मतलब क्या? विष्णु का चित्र है। विष्णु का चित्र मतलब सत्युग, सत्युग का चित्र हो गया ना। तो अपने आप को याद करो, सत्युग, फिर सत्युग है वर्षा, तो बाबा का वर्षा, फिर त्रेता, और फिर द्वापर, मध्य, मध्याजी भव का दूसरा मीनिंग मध्य का याद करो, द्वापर, इस सृष्टि चक्र का मध्य, कलयुग, अभी संगम युग, 2 मीनिंग है। तो बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। तो चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते हैं और बाप के साथ मददगार बनते हैं, ये तो तुम जानते हो, जितना जो प्रतिज्ञा करते हैं और बाप के साथ मददगार बनते हैं, ये तो तुम जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने पुराने बैगेज सब ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर ही तो करने को बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। ट्रांसफर कैसे करें? हाँ, पैक करके। बिखरा हुआ खुद को ही प्रॉब्लम हो गई थी ट्रांसफर करने को। पैक करो। पैक करने का मतलब क्या हुआ? जो मुझे जरूरत है वहां वो ले जाओ, जो नहीं जरूरत है वहां छोड़ दो। कल पैक कर लिया था ना, तो अभी क्या जरूरत है? अभी तो ट्रांसफर हो गया, 1 अप्रैल ट्रांसफर हो गया, तो सारा ट्रांसफर बाबा के पास, बाबा की टेबल में दे दो। चलो 10 सेकेंड पूरे बाबा की टेबल में दे देते हैं। हम बाजू में हैं, वतन में, बाबा सामने, बड़ा सारा टेबल है बाबा के पास। देते जाओ, जो जो मैं कहती हूँ, मेरा कहती हूँ, मेरे बच्चे एकदम सामने, बाबा की दृष्टि के सामने। फिर मेरी वस्तुएं, मेरा बैंक अकाउंट, धन, सब चेकबुक, पासबुक, बैलेंस शीट बाबा के सामने। और कुछ भी छोटी मोटी बेघर, बैगर, ओम शांति। कितना टाइम लगा? टेबल भर गई बाबा की? नहीं भरी?
सबका ले लिया ना तो बाबा की टेबल भर गई। चलो बेघर, बाबा कहते पुरानी चीजों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेघर बनो। बेगर टू प्रिंस, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व का रचता कौन? गॉड फादर है ना। स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग है ही नहीं रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नरक का बादशाह बनाया है, नरक का बादशाह बनाया है रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है, रावण दुखी बनाते हैं। तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं है। मनुष्य समझते नहीं कि रावण क्या चीज है। कहते 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनैलिटी थी वह समझाना चाहिए ना। गीता सुनाई तो उस समय कौन सी नेशनैलिटी थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इस पर। क्या कौन सी नेशनैलिटी थी वहां? उसमें कोई जिक्र नहीं है, खाली कितना बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, बुद्धिज्म एस्टेब्लिश किया तो नेशनैलिटी का वर्णन है। क्राइस्ट एस्टेब्लिश किया तो उसके समय की जो उस समय जो स्थिति थी और वो जो देश था, मतलब वो पूरी नेशनैलिटी का वर्णन है। गीता सुनाई तब कौन सी नेशनैलिटी थी? देवता ही सतयुगी। सब कंफ्यूजन है। ब्राह्मण है। नेशनैलिटी कौन सी थी? इंडियन सतयुगी। सूर्यवंशी। नहीं, ब्राह्मण है। क्या हो गया? कहाँ से कहाँ पहुंच गए सब लोग। नेशनैलिटी भारत थी। देवता होनी चाहिए। इंडिया ओनली। भारत ही है ना, नेशनैलिटी यही तो रहेगी। भारत में सुनाया ना। उसमें अर्जुन को इसलिए भारत भी कहा एक जगह, उसके अलावा और कुछ रेफरेंस नहीं है। भारत ही था ना, भारत में सुनाई ना। अर्जुन को भारत बोला हुआ है, गुड़ाकेश, हे भारत। नेशनैलिटी कौन सी थी फिर गीता सुनाई तो? ब्राह्मण तो बाद में बने, गीता सुनने के बाद ब्राह्मण बने। सूर्यवंशी तो बहुत आगे की बात है, सूर्यवंशी नेशनैलिटी नहीं है। दीदी नेशन भारत था तो भारतीय हो है। एग्जैक्टली, सिंपल क्वेश्चन। राजू बहन ओके। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो फिर नई दुनिया तो बड़े ते बड़ाई लड़ाई है, यह महाभारत लड़ाई विनाश के लिए। एक्टर्स होते ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे? बड़े ते बड़ी लड़ाई है ये महाभारत लड़ाई विनाश के लिए। इसलिए महाभारत लड़ाई से कनेक्टेड है, वर्ड ही महाभारत बोलते लड़ाई, और भारत की फ्यूचर, इसलिए तो महाभारत है। महान भारत को महान बनाने वाली लड़ाई, इसलिए महाभारत लड़ाई। उन्होंने नेगेटिव ज्यादा ले लिया ये है। तो वह समझाना होता है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे नहीं जाता, कहते हैं कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप खुद कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, रूहानी पंडे। तुमको अब बाप के पास जाना है, वहां से फिर इस पतित दुनिया में आना है। ये सेंटर्स है सच्चे सच्चे तीर्थ। रोज हम कहाँ जाते हैं? रोज हम कहाँ जाते हैं? तीर्थ स्थान पर। साल में एक बार भी जाओ तो कहते बहुत पुण्य है। रोज जाने वाले कितना बड़ा पुण्य कमाते। तो इसलिए एक एक कदम
तीर्थ कहाँ से शुरू हुआ, जाने के बाद या जब से शुरू किया? द मोमेंट आप ट्रेन में बैठो, मतलब निकलो घर से, कहते पुण्य शुरू हो गया। इसलिए सेंटर्स पर जाना, ये तीर्थ, ये हमारा पुण्य वहां से शुरू हुआ। मालूम है ना, वो गुलजार दादी को एक पांडव भवन में माता आती थी, बस से आती थी। बाय द टाइम आए 8 बज जाती थी, क्योंकि बस से आए, बंधन में तो थे उन दिनों की माताएं। बोला दादी मेरा तो बहुत मुरली मिस हो जाती है। दादी ने कहा, गुलजार दादी ने, कि जब तुम शुरू कर दिया ना, तब से तुम्हारा पुण्य जमा हो गया। चाहे मुरली तुम इतनी सी सुनियो, पुण्य तुम्हारा मुरली की तरह उस समय से मिल गया। एक्चुअली दीदी इसको संकल्प से स्टार्ट भी मान सकते हैं कि जब संकल्प किया कि जाना है तो फिर सारा ध्यान वहीं हो जाता है। हाँ, तब से शुरुआत हो जाती ना। तो तुम हो सच्चे रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी देहाभिमान की यात्रा। ये सेंटर्स है सच्चे सच्चे तीर्थ। क्यों? सच खंड में ले जाने वाले। वह तीर्थ है झूठ खंड के लिए। यह है देह अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो, फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। ये सब जाकर वहां करेंगे, वहां खुद। क्यों? खुद जाकर बनाएंगे तो खुद की चॉइस का बनेगा ना। जिन्होंने भी मकान बनाए हैं वो खुद जाकर खड़े रहे थे ना। कहाँ गया वो? तो फिर पानी वहीं से सारा सोना निकलेगा ना। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए थोड़ा, इसलिए रेनोवेशन वर्क सीख लो, क्योंकि वहां जाकर बनाने होंगे ना महल। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए कि जैसे पढ़ाई एमबीबीएस में एंटर होते ही क्या नशा चलता है, सीए में एंटर होते ही क्या नशा चलता है? बोलो बोलो बोलो। डॉक्टर अभी बनकर तो सीए 4 बन बड़े बड़े एग्जाम बाकी है। डॉक्टर सचिन बताते हैं कि फर्स्ट डे रूम में जाते ही ना बाहर अपनी डिग्रीज लगा देते थे जो लेनी है, बने नहीं है। हाँ, 4 फर्स्ट डे, राइट, बाहर बोर्ड लगा देते। नहीं, इंट्रोड्यूस ऐसे ही करेंगे। तो बाबा कहते ये तो, वो तो फिर भी कंफर्म नहीं है। ये तो जिस दिन कोर्स शुरू किया, क्या कह दो अपने आप को, जिस दिन देवता कोर्स शुरू किया उस दिन क्या कह दो? देवता स्थान जाने के लिए पुण्य आत्मा हो गई। भगवान के बच्चे बन गए। हम पूरे विश्व के मालिक बन रहे हैं और पूरी दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं। एक सिंपल बताओ ना, जैसे उन्होंने कह दिया डॉक्टर सचिन, हाँ नेक्स्ट तो वही हम देवी देवता है ही ब्राह्मण महाराज। बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। जी ब्राह्मण। देवता अरुण भाई, ठीक है। देवता देवी, गुरु के बच्चे। देवी भावना बन, ठीक है। बात वो डिग्री पहले, बस नशा चढ़ाए। बाबा कितना क्लियर करते, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते। हम प्रतिज्ञा करते लक्ष्मी को वरेंगे, सीता को नहीं। सीता मतलब ही मर्यादा उल्लंघन किया, सीता मतलब ही रोने वाला, मतलब हमेशा वो बताया ना स्थिति उसकी। सीता मतलब ही एक परीक्षा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा बताई। इसलिए हम किसको वरेंगे? इसलिए 9 वाले देवियों में भी सीता जी का नहीं आता है। वैसे सीता माता कहते हैं, लेकिन देवियों में नहीं आता है, वो तो त्रेता के लिए बताया हुआ। तो हम लक्ष्मी को वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है। 60s की बात है, मैट्रिक वालों की भी लिस्ट निकलती थी, पास होने वालों की। दीदी सीता जी को पार्वती की पूजा करते हुए दिखाया इसीलिए, है ना। हाँ,
हाँ, सीता जी को भी करते हुए दिखाया। तो तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है, 10th भी पास करना बड़ी बात थी। तुम्हारे भी स्कूल की लिस्ट गाई हुई है, 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रतन जो ही काम में आते। 108 की माला तो बहुत सिमरते, कोई तो 16,000 की भी बनाते। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूछते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता है शिव। डीटी डिनाइस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा, और भी तो पास हुए होंगे। एक अगर एग्जामिनेशन है, पेपर है, उन लोग फर्स्ट आए, इसका मतलब और ने भी तो अटेम्प्ट किया होगा, है ना। तो बाकी को भी तो कोई स्टेटस मिली होगी, कोई रैंक मिला होगा। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते, कोई धनी धोनी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, दे अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन, याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन, बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। कितना अच्छा, सत्यता और सभ्यता। सत्य मतलब निर्माणता, मैं अपनी राइट बात भी बोलूंगी लेकिन निर्माणता। सभ्यता मतलब ये तुमको मानना ही पड़ेगा, जिद। सभ्यता नहीं, सत्यता है। तो सभ्यता भी और सत्यता भी। हर चीज में बाबा में कितनी सत्यता और सभ्यता थी। एक बार जब ये पीली कोठी चांद, ये जो सेंटर था, तो उसमें 3 साल के लिए लिया था, 300 रुपीज किराया। जयप्रकाश भाई जो आए थे ना हमारे पास, तो वो थे। तो 3 जन मिलकर, क्योंकि 300 भी बहुत बड़ी बात थी, तो 3 जन मिलकर 300 किया था उसको। तो फिर बाद में वो 1 साल के बाद वो मकान लैंड लेडी को किसी ने बहका दिया उसको। तो उसने फिर खाली करने को बोल दिया, खाली करना होगा। अब कैसे भी करके खाली करना है, बोल दिया। तो वो फिर खाली करना पड़ा। मम्मा को 62 की बात है, 64 की, मम्मा को पत्र लिखा। मम्मा ने बोला कि रॉन्ग बात है, हम
न्याय के लिए लड़ेंगे, केस करो, जो राइट है उसके लिए लड़ो, केस करे। तो मम्मा ने ये कह के 64 के एंड में केस शुरू किया। 65 के शुरुआत मतलब जून में तो मम्मा अव्यक्त हो गए। अब केस लड़े, फैसला हो गया 1 साल में, और बोला कि नहीं रॉन्ग है, मतलब लीगली तो आपको मकान मिल जाएगा, मकान देना ही पड़ेगा, और प्लस किराया भी ज्यादा किया, 138 रुपीज किराया होना चाहिए। तो और क्योंकि तुमने इतने इनको परेशान किया, 8,000 रुपया पेनल्टी। तो बहुत खुश हुए, बाबा को खुशी में हर्ष आया। बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हम ऐसे ऐसे ये सब केस भी जीत गए और ये सब हुआ, किराया भी कम हो गया, कितनी बड़ी बात। और फिर ऊपर से ये, तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो बाप का काम है, वो तो सब विजयी, मतलब बाबा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे, उस बच्चे की पगार थोड़ी कम करनी है, हम किराया उतना ही देंगे, किराया कम नहीं करना है। और फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप कभी बच्चों को बच्चों से पेनाल्टी लेगा तो बच्चे तुमको 8,000 रुपया नहीं लेना है। नहीं लिया बाबा ने, और उसका पगार भी देना है, तो 300 ही दिया। वो बहन तो पानी पानी हो गई। उसने इतनी सेवा की, बाद में सब जगह, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, सब जगह बहुत एग्जीबिशन, ये कि ये बहुत एक्यूरेट संस्था। बाबा ने 8,000 को नहीं देखा, क्या देखा? 8 लाख को देखा। सत्यता सभ्यता। अच्छा, स्लोगन है, संबंध और संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। कितना अच्छा है, क्या मीनिंग है? बोलो राजू बेन। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध और संपर्क, अगर मैं बोलूं दीदी? नहीं, गिव अप, बोलो, अब बोलो। दीदी मैं बोलूं? मैं बोलूं, अगर संबंध और संपर्क हमारे सही होंगे, हम लाइट होंगे, उसमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं होगा, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए संबंध संपर्क रखेंगे, तो हमें दिनचर्या का ध्यान नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा उसमें ये है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइटनेस हो। कोई बात हो जाती है, हम संबंध में बहुत हेवीली उसको फील करते हैं, तुमने ऐसे कह दिया, तुम ऐसे, किसी की वाइब्रेशंस को भी बहुत हेवी करते हैं, अरे ये तो मेरे लिए ऐसा सोच रहा है। और अमृत वेला ठीक है, थोड़ा लेट होए तो क्या बात है, मुरली में कोई बात नहीं, नहीं वीडियो ऑन किया कोई बात नहीं, काम करते करते। तो दिनचर्या में लाइट, दिनचर्या में लाइट नहीं, उसमें स्ट्रिक्ट रहो। संबंध संपर्क में लाइट रहो, उससे कनेक्शन नहीं है कि अगर संबंध में लाइट होगा तो दिनचर्या, ये अपनी धारणाएं। तो दिनचर्या में नहीं, 7 o'clock मतलब मुझे 7 o'clock को लॉग इन करना है, सेंटर पे पहुंचना है। हाँ ये भी है भाई, आ सकते हैं सेंटर पे, कर सकते, फिर भी नहीं आए, ये भी रॉन्ग, ये भी लाइट है। दिनचर्या में लाइटनेस, अपने प्रति स्ट्रिक्ट, इसलिए आज का ये न्यू सीरीज वैसा ही है। ठीक है, अच्छा, अव्यक्त इशारे, आज 1 तारीख है। मधुरता, क्या टाइटल क्या है, बोलो, दिखाओ टाइटल अव्यक्त इशारे का। मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करो। पहला पॉइंट है मधुरता, फर्स्ट आज का। मधुरता के गुण को धारण करने वाले यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है।
मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो ये मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकेंगे। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। ब्लूटूथ रेडी। उनके जीवन में से असफलता मिट जाए। ओम शांति।